जिंदगी में खुशियां मिले तो चख लेना मिठाई समझकर, गम आए तो खा लेना दवाई समझकर। नमस्कार, मैं हूँ आरजे नितिन। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सुनाता हूँ आपको मैं एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति की कहानी जो अपने बेटे और अपने पोते से मिलने उसके घर जा रहे थे और रास्ते में उनका बटुआ गिर गया। यह बटुआ था उनका ख्वाहिशों, उनकी उम्मीदों का बटुआ। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, लगभग उनकी उम्र 70 साल के आसपास रही होगी। एक दिन वो अपने बेटे और पोते से मिलने के लिए उसके घर पर जा रहे थे। वो अपने घर से बाहर निकले। बाहर निकलकर बाजार से उन्होंने अपने पोते के लिए खिलौने लिए। सिटी बस में बैठे हैं। बस रवाना हुई। आराम से अच्छे से सफर उनका भी था। बेटे के घर गए, पोते से मिले। पोते को उन्होंने गिफ्ट दिए और खिलौने दिए। पोता ये गिफ्ट और सरप्राइज देकर बहुत खुश हुआ। अरे पिताजी मेरे लिए ले आए, दादाजी मेरे लिए खिलौने ले आए। बेटा खुश होकर खिलौनों के साथ में खेलने लगा। तभी उनकी बहू उनके लिए चाय लाई। चाय परोसी गई उनको। ये दादाजी, ये व्यक्ति थे, चाय पीने लगे। तभी उनको याद आया कि अरे मेरे पास में मेरा बटुआ नहीं, मेरा पर्स नहीं है, मैं घर से तो लेके इसको निकला था। उन्होंने कहा, बेटा मैं चाय तो बाद में पीऊंगा, पहले मैं देख कर आता हूँ कि मेरा पर्स गिरा कहाँ पर है। वो जल्दी से हड़बड़ाहट में घर से बाहर निकले। बाहर सोसाइटी में आकर देखा, उन्हें नहीं मिला। बस स्टॉप पर गए जहाँ पर वो उतरे थे। वहाँ से उन्होंने बस नंबर कंफर्म किया। कंडक्टर और ड्राइवर के बारे में उन्होंने जानकारी ली। बस डिपो गए। बस डिपो जाकर गए थे, तब तक शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने को आया था। वहाँ पर इधर उधर देख रहे थे। तभी उनको देखा कि वो कंडक्टर ड्राइवर उनको सामने से आते दिखे। कंडक्टर के पास में गए। कंडक्टर कहा कि बेटा अभी दिन में मैं तुम्हारी बस में सफ़र कर रहा था, तब हो सकता है मेरा एक बटुआ गिर गया है। हो सकता है तुम्हारी कहीं बस में गिरा हो, इधर उधर हो तो मुझे बताना, मुझे लौटा देना। तो जो कंडक्टर था वो कहने लगा कि हाँ जी दादाजी, मुझे एक पर्स बटुआ मुझे मिला तो है। तो दादाजी की आंखों में एक उम्मीद जगी। उन्होंने कहा कि लाओ बेटा, मुझको पर्स दे दो, वो बटुआ मुझको लौटा दो। तो कंडक्टर कहने लगा कि दादाजी, अंकल जी, मैं आपको ये पर्स लौटा तो दूं, मगर इसके बारे में मुझे कुछ बताइए ताकि पता चले कि पर्स आपका ही हो, ये बटुआ आपका हो। तो दादाजी कहने लगे, बेटा इसके बारे में बताऊं मैं क्या आपको, इसमें मेरा कोई आईडी वगैरह लगा हुआ है ही नहीं, मैं आपको बता सकूं। तो कंडक्टर कहने लगा कि अंकल जी, अगर मैंने आपको ये बटुआ दे दिया तो फिर अगर जिसका ये बटुआ है वो अगर वापस आया लेने के लिए तो मैं उसको क्या दूंगा। तो इसके बारे में मुझे कुछ बताइए, कुछ आईडी प्रूफ दीजिए। दादाजी कहने लगे, मेरे पास में इसमें कुछ आईडी प्रूफ तो है ही नहीं, मैं तुमको क्या बताऊं। कंडक्टर जिद पर अट गया। दादाजी को ऐसा था कि ये मेरी पिताजी की आखिरी निशानी है, मुझे मेरे पिताजी ने दी थी, अगर मैं ये वापस मुझसे चली गई तो मैं क्या करूँगा। फिर कंडक्टर ने कहा, सोचो दादाजी, कुछ तो बताओ इसके बारे में, तो मैं आपको ये पर्स लौटा दूँ ताकि इससे कुछ प्रूफ हो सके। तो ये दादाजी थे, इन्होंने कहा कि बेटा इसमें भगवान जी की एक फोटो लगी हुई है। तो कंडक्टर कहने लगा कि अंकल जी, भगवान जी की फोटो तो हर कोई लगाता है, इससे ये तो प्रूफ नहीं होता कि तुम्हारा ही बटुआ है। तो ये दादाजी कहने लगे कि बेटा और तो मैं क्या बताऊं, इससे मेरी एक याद जुड़े हुए, इससे मेरी एक कहानी जुड़ी हुई है, मैं तुमको बताता हूँ। एक छोटी सी बात है, वाकया है। जब मैं हैंडसम था तब मेरे पिताजी ने मुझको ये बटुआ दिया था। तब मैंने मेरी इसमें तस्वीर लगा दी। जब मुझे जिससे प्यार हुआ उनसे मेरी शादी हुई तो मैंने हम दोनों की फ़ोटो लगा दी। कुछ समय के बाद में हमारे बच्चे हुए, हमने हमारे बच्चों की फ़ोटो इसमें लगा दी। आज मैं मेरे बेटे से मिलने के लिए, मेरे पोते से मिलने के लिए उसके घर जा रहा था, तभी ये वाक़या हुआ है। मेरा पर्स, मेरा बटुआ कहीं पर गिर गया है। फिर कुछ समय के बाद में मेरी पत्नी थी, उसकी डेथ हुई, मुझे छोड़कर चली गई। हमारे बेटे थे, बच्चों ने उनका घर बना लिया, वो हमको छोड़कर चले गए। धीरे धीरे सब लोगों ने एक एक करके मेरा साथ छोड़ दिया। फिर अंततः आखिरी में फाइनली मैंने भगवान जी की इसमें फ़ोटो लगा ली और मुझे लगा कि हर इंसान ने मेरा साथ छोड़ दिया मगर भगवान तो मेरा साथ छोड़ेंगे नहीं। तो जब ये बुजुर्ग व्यक्ति ये बात बता रहे थे कंडक्टर को, तब उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, उनकी आंखें भीगी हुई सी थी, वो एकदम इमोशनल हो चुके थे। तब कंडक्टर ने बगैर देर किए हुए उनको ये बटुआ वापस से लौटा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमको बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अगर दुनिया में एक एक करके हर इंसान ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, मगर ऊपर वाले के ऊपर अगर तुमने भरोसा किया और उसने तुमको हिम्मत देता, तुम तुम्हारी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को धीरे धीरे सोल्व कर लोगे और तुमको जितनी प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम धीरे धीरे हल्की सी लगने लगेगी। दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो ये कह दे कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, और प्रॉब्लम आई भी नहीं है मुझे। खुद पर रखो यकीन इतना कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम धीरे धीरे वो सोल्व हो जाए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और खुद पर रख इतना यकीन कि दुनिया तुम पर बेइंतहा भरोसा करे।
मिलते हैं दोस्तों फिर हम एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।